पाठ 6। एक सैनिक का पिता को पत्र। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि माँ और आप सकुशल होंगे। पिताजी, पिछले कुछ समय से हम प्रशिक्षण में बहुत व्यस्त थे, अतः पत्र नहीं लिख पाए। जानता था कि आप दोनों मेरी चिंता कर रहे होंगे, परंतु समय ही नहीं मिल पा रहा था। आज थोड़ा समय मिला तो सबसे पहले आपको पत्र लिखने बैठ गया। पिताजी, आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आरंभ में जब मैं ट्रेनिंग में परेशान होता था तो बहुत नाराज होता था आप पर। मुझे लगता था कि आपने अपने सपने मुझ पर लाद दिए। धीरे धीरे वे शारीरिक कष्ट छोटे लगने लगे। जब मैं ऑफिसर बनकर घर आया तो माँ और आपकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ गर्व देखा। माला लिए दोस्त और पड़ोसियों का हुजूम देखा तो आपके सपने का मूल्य समझ में आया। मैं अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहता था, परंतु हिम्मत नहीं कर पाया। आज आपसे क्षमा मांगकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे आपके सानिध्य में बिताया पल पल याद आता है। कंधे पर बिठाकर सैर कराना, ऊंचे उठाकर डाली से आम तुड़वाना और पढ़ाई छोड़कर खेलने पर डांटना, स्कूल न जाने के बहाने पर माँ की गोद से खींचकर स्कूल छोड़ाना। उस समय अच्छा नहीं लगता था, परंतु आज आप पर मुझे गर्व भी हो रहा है और प्यार भी आ रहा है। अगर आपका सख्त अनुशासन नहीं होता तो मैं रास्ता भटक कर मंजिल भूल जाता। आप प्रोफेसर होने के साथ साथ मेरे पिता और गुरु भी हैं। आपने कभी गुरु के सामने पिता को हारने नहीं दिया। आपने जो परवरिश मुझे दी, जो सीख मुझे दी, उसने ही आपके इस नालायक पुत्र को बेस्ट कैडेट बना दिया था। पिताजी, यहाँ पर आने के बाद फौजी का असली मतलब और कर्तव्य समझ आया। यहाँ हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहकर देश सेवा करते हैं। यहाँ पल पल मौत का साया मंडराता है। जब तब सीमा पार से गोलियां दनदनाने लगती हैं। जानते हो पिताजी, ये गोलियां अब डराती नहीं, अभी तो जोश बढ़ाती हैं। दुश्मन को खत्म करने का जज्बा पैदा करती हैं। हमें खुशी होती है कि जब हम सीमा पर जाग रहे होते हैं तो देशवासी हम पर पूर्ण विश्वास करके चैन की नींद सो सकते हैं। कभी कभी जब मौत बहुत करीब दिखाई देती है तो आपकी गर्व से उठी आंखें मानो कह रही हूँ, बेटा आगे बढ़ो और मौत को डरा कर भगा दो। और सचमुच मुझ में एक अजीब उत्साह भर जाता है। पिताजी, आज मैं ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे आप जैसे माता पिता दिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे देश सेवा की राह दिखाई। आज ये मेरा कर्तव्य है और मेरा गर्व भी है। आपका बेटा आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि वो आपका सिर हमेशा गर्व और सम्मान से उठाए रखेगा। अपने रक्त की आखिरी बूंद तक इस देश की सेवा में लगा देगा। हाँ, कभी कभी जब आपकी और माँ की बहुत याद आती है तो मन थोड़ा उदास जरूर हो जाता है। पिताजी, माँ को बताना कि शायद अगले महीने मुझे 20 दिन की छुट्टी मिल जाए। आप दोनों मेरी चिंता न करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, समय पर चेकअप करवाते रहना। अच्छा पिताजी, अब बहुत देर हो गई है। कल हम लोग जंगल के अंदरूनी भागों में खोजी अभियान करने जाएंगे, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। समय मिलते ही फिर पत्र लिखूंगा। माँ को चरण स्पर्श। आपका बेटा मेजर पवन कुमार, जम्मू कश्मीर।